तो मांझी की जनता राणा प्रताप सिंह के लिए कह रही है कि भाई साहब बहुत तकलीफ होती है अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता कोई ना समझे। दरअसल इस बार भी भाजपा ने जो है वो राणा प्रताप को टिकट नहीं दिया। एनडीए की तरफ से कोई और उम्मीदवार को उतार दिया गया, लेकिन कल जब नामांकन कराने के लिए राणा प्रताप सिंह जलालपुर बाजार पहुंचे तो पूरा जलालपुर 1.5 घंटे के लिए जाम था। और यह भीड़ इस बात का प्रतीक है कि भले एनडीए ने राणा प्रताप का साथ छोड़ दिया हो, भले भाजपा ने राणा प्रताप का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मांझी की जनता अभी भी उसी मजबूती के साथ राणा प्रताप के साथ खड़ी है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कल का नामांकन, वो भीड़, वो जनसैलाब और राणा प्रताप के साथ हुई नाइंसाफी की ये पूरी की पूरी कहानी है। इसके ऊपर आएंगे, पूरा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि राणा प्रताप सिंह 15 सालों से लगातार मांझी में मेहनत कर रहे थे और उनका उम्मीद बस इतना ही था कि भाई साहब उनको यहां से टिकट मिलना चाहिए। लगातार कोशिश किए हैं, 3 टर्म से जो है वो लगातार चुनाव में एक्टिव हैं। 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, और दोनों बार क्या परिणाम रहा है ये सबको पता है। जिस तरीके से राणा प्रताप को युवा अपने सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसके पीछे का कारण भी है कि राणा प्रताप सिंह मांझी के अमूमन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे परिचित हैं, और इसी वजह से वो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो एक उनका अपना ऑरा होता है, एक उनका अपना माहौल होता है। और इसका कहीं ना कहीं एक झांकी देखने को मिला जब राणा प्रताप सिंह कल निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरने जा रहे थे। दरअसल इससे पहले उन्होंने तमाम मुशक्कत करा कि भाई उनको भाजपा के द्वारा टिकट दे दिया जाए मांझी से। भाजपा टिकट नहीं देती है और एक बार फिर से मांझी जो है वो जेडीयू के खाते में चला जाता है। और उसके बाद जो है वहां से अचानक से रणधीर सिंह को उम्मीदवार बना दिया जाता है। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के लड़के हैं और ये लेगेसी उनके लिए काफी होती है कि भाई प्रभुनाथ सिंह के बेटे तो इनको टिकट मिल जाना चाहिए। वहीं अगर राणा प्रताप की बात की जाए तो वो कहा जाता है ना कि आज जो कुछ भी हूं अपने दम पे हूं, वो वाला बात है। मांझी में जो कुछ भी राणा है उन्होंने अपने दम पे क्रिएट किया है, बनाया है, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन देखिए, भाजपा ने साथ नहीं दिया वो और बात है, लेकिन मांझी की जनता अभी भी उनके साथ खड़ी है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये जनसैलाब, ये लोग, ये जेसीबी, ये गाड़ियां, ये इस बात का प्रतीक है कि भले पार्टी साथ ना दे, जनता साथ है और भाई बड़े मजबूती के साथ साथ है। जब राणा प्रताप से पूछा गया कि भाई कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बड़े ही भावुक स्वर में डबडबाते हुए आंखों में आंसू लेके कहा कि भाई मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी इस मामले में हुई है कि मैं हमेशा से भाजपा के लिए खड़ा रहा, स्टैंड लेता रहा, लेकिन भाजपा ने मेरे लिए एक भी स्टैंड अभी तक नहीं लिया। मैं भाजपा ज्वाइन भी कर चुका था, तमाम कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये भीड़ देख लीजिए। अब ये भीड़ बता रहा है कि भाई आखिरकार जलालपुर जो 1.5 घंटे तक जाम रहा, हजारों हजारों की संख्या में राणा के समर्थक उनके साथ खड़े रहे, ये सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि भाई राणा पे अभी भी भरोसा है। और राणा ने क्या किया है, तो राणा के काम को जानना है तो 2020 के चुनाव को आप समझ जाइए कि वहां से एनडीए की माधवी सिंह चुनाव हार गई क्योंकि राणा सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने निर्दलीय लड़के 36,000 वोट प्राप्त किया था। और 36,000 वोट विधायकी के चुनाव में कम नहीं होता है भाई साहब। और अब इस बार जो नामांकन देखने को मिला है, जो जनसैलाब देखने को मिला है, जो भीड़ देखने को मिली है, वो इस बात का गवाह है, प्रतीक है कि भाई राणा के लोकप्रियता में तो कहीं से कोई कमी नहीं आई है। अगर पार्टी टिकट देती तो शायद ये कंफर्मेशन के साथ बोला जा सकता था कि राणा ही है मांझी के अगले विधायक। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी राणा है और राणा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राणा का पकड़ मांझी में अभी वैसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको किसी दल का माने या ना माने, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप इनको इग्नोर कर दें तो ये नहीं हो सकता। और मांझी में जिस तरीके का माहौल राणा स्थापित कर चुके हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि भाई साहब अब पार्टी वगैरह तो मैटर करता है हमेशा से हर चुनाव में, लेकिन मांझी में राणा के जो समर्थक हैं वो राणा किसी भी पार्टी में जाए वो उनके साथ ही दिखाई देते हैं। कुछ कहा जाता है ना, अपना वोट बैंक, वो स्थापित करने में राणा कामयाब रहे हैं। और इस बार का परिणाम ये भीड़ बता रहा है कि भले पार्टी साथ छोड़ दे, मांझी की जनता साथ छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी वो राणा के साथ पूरे जोश से खड़ी है। और जब लगा कि मांझी की जनता साथ नहीं छोड़ेगी तो राणा ने भी सोचा कि मांझी को कैसे छोड़ दे। उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। मामला वहां पे त्रिकोणीय है। एक तरफ
जहां पे प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं से वहां के विधायक सतेंद्र यादव भी ताल ठोक रहे हैं एक बार फिर से जो है लेफ्ट की पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और वहीं पे निर्दलीय राणा का भी खूब ज्यादा बोलबाला है। ये भीड़ उस बात का गवाह है। बाकी इस बात, इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।